राजनीति में एक बड़ी मछली कैसे छोटी मछलियों को खा जाता है, आज एक मर्माहक पोस्ट से आपको समझ में आ जाएगा। वो उपेंद्र कुशवाहा जिसे कभी कार्यकर्ता मुख्यमंत्री के रेस में देखते थे, श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल से ये आगाज होता था कि हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो तो उपेंद्र कुशवाहा जैसा हो। नहीं, कुशवाहाओं के सिरमौर उपेंद्र कुशवाहा आज इतने लाचार हैं, बेबस हैं कि अब वह खुद आकर पोस्ट कर रहे हैं कि जो सीट शेयरिंग हुई, जिसमें 6 सीटें हमें मिली, 6 सीटें हम जानते हैं, समझ सकते हैं कि संख्याओं में बहुत कम होता है, लेकिन परिस्थितियां हमारी ऐसी है कि उसमें समझौता करना पड़ेगा। उन्हें इस बात का बखूबी एहसास है कि देखिए, शरीर में जब तक जान होता है तब तक आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन एक समय आ जाता है जब आपका शरीर, आपका मन थकने लगता है। तो कहीं ना कहीं राजनीति में वो थकान उपेंद्र कुशवाहा जरूर महसूस कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि लगातार कई बार उन्होंने प्रयास जरूर किया। जब जेडीयू में रहे तब प्रयास किया, जब जेडीयू से अलग हुए तब प्रयास किया। एक बार उनका भाग्य साथ भी दिया कि रालोसपा, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, जिसमें उनको केंद्रीय मंत्री बनने का मौका मिला, कई सारे उनके विधायक बने। लेकिन शुरुआत से ही ये परंपरा रही है कि अगर आप छोटे हैं, चाहे छोटे व्यापारी हों, छोटे राजनीतिक हों, या गांव में ही क्यों नहीं छोटा हो, तो आपको लोग दबाते हैं, या परिवार में ही छोटा क्यों ना हो तो फिर भी आपको लोग दबाते हैं। और वही दबाव आज उपेंद्र कुशवाहा सीधी तौर पर महसूस कर रहे हैं। उनके जब मर्माहक इस पोस्ट को आप पढ़ेंगे, हमने जब सुबह सुबह इस पोस्ट को पढ़ा तो सोचा आपको भी समझाया जाए, पढ़ के बताया जाए, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा लिखते हैं, प्रिय मित्रों, साथियों, आप सभी से क्षमा चाहता हूँ। आपके मन के अनुकूल सीटों की संख्या नहीं हो पाई। मैं समझ रहा हूँ इस निर्णय से अपनी पार्टी के उम्मीदवार होने की इच्छा रखने वाले साथियों सहित हजारों लाखों लोगों का मन दुखी होगा। आज कई घरों में खाना नहीं बना होगा, परंतु आप सभी मेरी एवं पार्टी की व्यवस्था और सीमा को बखूबी समझ रहे होंगे। किसी भी निर्णय के पीछे कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है जो बाहर से दिखती है, मगर कुछ ऐसी भी होती है जो बाहर से नहीं दिखती। हम जानते हैं कि अंदर की परिस्थितियां से अनभिज्ञता के कारण आपके मन में मेरे प्रति गुस्सा भी होगा, जो स्वाभाविक भी है। आपसे विनम्र आग्रह है कि आप गुस्सा को शांत होने दीजिए, फिर आप स्वयं महसूस करेंगे कि फैसला कितना उचित है या अनुचित। फिर कुछ आने वाला समय में बताएगा। फिलहाल इतना ही। धन्यवाद। आपका उपेंद्र कुशवाहा। इस लेटर इस जो पोस्ट है, फेसबुक पोस्ट है जो उपेंद्र कुशवाहा ने किया है, जिसको हमने अपने भाषा में, अपने शब्दों में आप तक पहुंचाया है, आप उस शब्दों को समझिए, उन मर्यादाओं को समझिए, उन तकलीफ को समझिए, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा फिलहाल इस वक्त वो नेता हैं जिनके पास लोकसभा की कुर्सी नहीं है, बल्कि दान में दी हुई एक राज्यसभा की कुर्सी है, जो गठबंधन से दूर जाने के बाद ही छीन जाएगी। और उसके बाद अगर महागठबंधन में रहते सीटें नहीं आ पाई तो शायद से राज्यसभा की भी सीट उन्हें नसीब नहीं होगी, क्योंकि वह पिछली 2022 में गठबंधन से दूर अपना अलग जो है गठबंधन बनाने का प्रयास किए। किसी तरह से बड़ी मुश्किल से हेलीकॉप्टर जुटा के प्रचार भी किए, लेकिन हर साथी उनका साथ छोड़कर चले गए, जिसके बाद उनको एक भी सीटें नहीं आ पाई। राजनीति में या बिजनेस में, व्यापार में या परिवार में, जब तक आपका हड्डियां मजबूत हैं, जब तक कि आपके जेब में पैसा है, जब तक आपके साथ आदमी है, जिस दिन पैसा खत्म उस दिन आपका परिवार, आपका समाज, आपका रिश्तेदार सब साथ छोड़ देता है। यही जीवन की सच्चाई है। और आज उपेंद्र कुशवाहा जो इस मर्माहक पोस्ट को कर रहे हैं, उसके पीछे की वजह भी वही है कि उनके साथियों ने तो उनका भरपूर साथ दिया, लेकिन वक्त और हालात और राजनीतिक समझ या फिर जो भी दावपेच हो वो उनके साथ नहीं रहा। और इस कारण से उपेंद्र कुशवाहा तो किसी तरह से डगते, डगमगाते, गिरते संभलते अपनी सीटें तो बचा लेते हैं, लेकिन अपने साथ उन कुशवाहा भाइयों की या और भी जो लोग उनको समर्थन करते हैं उनकी सीटें नहीं बचा पाते हैं। लेकिन यह पोस्ट बता रहा है कि प्रोफेसर उपेंद्र कुशवाहा, क्योंकि देखिए आचार्य हैं, प्रोफेसर थे एक समय में, ईमानदार भी हैं, बेईमानी का कोई आरोप अभी तक नहीं लगा है, परिवारवाद का भी कोई आरोप अभी तक नहीं लगा है उन पर। बात करने से, दिखने से, बोलने से, समझ से बिल्कुल प्रोफेसर लगते हैं। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि भाई, जब मेरे पीछे चलने वाले लोग जो हमारे लिए पटना की भीड़ जुटाते हैं, जो हमें अपने तरफ से पैसा के लिए आर्थिक सहयोग करते हैं या जिस भी तरह का सहयोग करते हैं, तो कहीं ना कहीं जिस कारण से भी हो, लेकिन उनका जब मनोबल छोटा हुआ है तो मेरा फर्ज बनता है कि हम उनसे माफ़ी मांगें।
ताकि वो मजबूती के साथ हमारे साथ रहे, क्योंकि हम आज कमज़ोर हैं। अगर वक्त बदला तो शायद से शायद हम आपके लिए कुछ बेहतर करेंगे। लेकिन आज उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से आपको यही मैसेज है, या उपेंद्र कुशवाहा यही मैसेज आपको देना चाहते हैं कि आपको धैर्य रखने की ज़रूरत है। राजनीति है, समय के हिसाब से या फिर राजनीति में ऊपर वाला का ज़रूर कुछ न कुछ लिखा ज़रूर होता है। भाग्य में भी होता है, राजनीति समय के हिसाब से भी होता है। अगर भाग्य रहा, समय रहा तो शायद सब कुछ बढ़िया होगा। बाकी आपके क्या मन में विचार आते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।